दोस्तों, अगर आपने अब से पहले जन्म या आपकी फैमिली में किसी की मृत्यु हुई है, उसका प्रमाण पत्र नहीं बनवाया, तो अब आगे आपके लिए मुश्किल खड़ी होने वाली है। आपकी राह बहुत जटिल हो जाएगी, क्योंकि ये सर्टिफिकेट बनवाना अब आसान काम नहीं रहने वाला है। क्योंकि भारत सरकार जन्म एवं मृत्यु अधिनियम 1969 की सेक्शन जो है धारा 13(3) उसमें बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं, उसको संशोधन करने जा रहे हैं। इसके लिए सरकार बिल भी लेके आई और वो बिल लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास हो चुका है। बस अब कसर बाकी है राष्ट्रपति महोदय जी की, उस पर मोहर लगनी है और साइन होनी है। अगर राष्ट्रपति जी द्वारा उसको क्या है अनुमति दी जाती है, उसको परमिशन दे दी जाती है, दोस्तों वो कानून बन जाएगा बिल। और जैसे ही वो कानून बन जाएगा तो अब आपके लिए मृत्यु हो या जन्म प्रमाण पत्र हो, वो बनवाना आपके लिए बिल्कुल आसान नहीं रहने वाला, क्योंकि आपने एक जटिल प्रक्रिया से क्या होकर गुजरना पड़ेगा। तो क्या है इस बिल की खासियत, क्यों सरकार ये बिल लेके आई, और अगर ये बिल लागू हो जाता है तो कौन कौन सी परेशानियां आपको होने वाली है, मैं सारी जानकारी आपको इस वीडियो में देने जा रहा हूं। तो दोस्तों, मेरा नाम है एडवोकेट वाजिद, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल वाजिद क्लासेस। आज हम बात करने जा रहे हैं जन्म एवं मृत्यु अधिनियम 1969 की धारा 13(3), जिसमें सरकार जिसको संशोधित करके अब नया परिवर्तन करने जा रहे हैं, नया बदलाव करने जा रहे हैं। तो क्या बदलाव होगा और क्या परेशानी आपको होगी, चलिए बात करते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, अब से पहले क्या होता था, जब हमें मृत्यु जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती थी तो हम एसडीएम महोदय के पास में जाकर फाइल जमा कर देते थे, उनके आदेश करवाते थे और सेक्रेटरी साहब को दे देते थे, तो हमारा मृत्यु जन्म प्रमाण पत्र बन जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर आपने अपने बच्चे का या उस मेंबर का जिसकी डेथ हो चुकी है आपकी फैमिली में, 2 साल के अंदर आपने उसका जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनवाया, तो 2 साल की देरी के बाद आपने आदेश करवाना पड़ेगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास सीजीएम फर्स्ट के यहाँ से। वहाँ से आपका आदेश होगा, आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होगी और वेरिफिकेशन होने के बाद तब जाके क्या सेक्रेटरी महोदय को आदेश होगा और वो आपका सर्टिफिकेट बनवा के देगा। लेकिन ये प्रक्रिया इतनी आसान नहीं है, आपका समय भी ज़्यादा लगेगा, पैसा भी ज़्यादा लगेगा और एक जटिल प्रक्रिया से आपको होके गुजरना पड़ेगा। अमूमन क्या होता था अब से पहले, अभी ये कानून नहीं बना, बिल पास हुआ है, अगर ये कानून बन जाता है तो फिर यही प्रक्रिया रहेगी जो मैं आपको बताने वाला हूँ। लेकिन अब नॉर्मली रूटीन क्या था, अगर आपके बच्चे का जन्म हुआ है तो आप विदिन मतलब 21 दिन के अंदर अंदर आप ब्लॉक से जाके सेक्रेटरी महोदय के पास से जाकर आप अपना सर्टिफिकेट बड़ा आसान तरीके से बनवा लेते थे, आपके बच्चे की जन्म पत्री। लेकिन अगर 21 दिन से ज़्यादा हुआ और 30 दिन से कम है तो आप लेट फीस भर के भी बनवा सकते थे। लेकिन अगर समय 30 दिन से और 1 साल के बीच तक होता था तो मुजफ्फरनगर जिला पंचायत अधिकारी से, वहाँ के जिला पंचायत अधिकारी से क्या है प्रमाणित होकर, वहाँ से वेरीफाई होकर, वहाँ से आदेश होकर आपका सर्टिफिकेट बनता था। लेकिन अगर 2 साल से ज़्यादा का समय होता था तो अमूमन क्या होता था, हम लोग क्या करते थे, एसडीएम के यहाँ से या डीएम के यहाँ से या कोई भी अधिकृत अधिकारी से यहाँ के आदेश करवाकर हम अपना सर्टिफिकेट बनवा लेते थे। लेकिन अब सरकार ने बड़ा बदलाव कर दिया है, क्योंकि जिस तरह से जन्म एवं मृत्यु प्रमाण पत्र में धांधली हुई, फ्रॉड हुआ और जन्म तिथि में जो हेरा फेरी चल रही थी, उस पर अंकुश लगाने के लिए सरकार जन्म एवं मृत्यु अधिनियम 1969 की जो धारा 13(3) है उसमें संशोधित कर रही है, उसमें बदलाव कर रही है। इसके लिए सरकार अधिनियम लेके आई, बिल लेके आई और बिल लोकसभा राज्यसभा दोनों में पास हो चुका है। बस अब वो कानून बनने जा रहा है, अगर राष्ट्रपति जी उसको अनुमति दे देते हैं। अगर वो कानून बन जाता तो फिर क्या होगा, अगर आपने 2 साल का समय ज़्यादा व्यतीत कर दिया, यानी कि 2 साल के अंदर अंदर आपने सर्टिफिकेट नहीं बनवाया, चाहे वो मृत्यु हो या जन्म हो, तो अब आपने उसके लिए एक प्रक्रिया को फॉलो करना पड़ेगा। और प्रक्रिया यह है, सारे डॉक्यूमेंट्स ले जाकर आप सीजीएम फर्स्ट यानी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जो आपके ज़िले में जो जिला एवं सत्र न्यायाधीश होते हैं ना, वहाँ पे जो बैठते हैं, जो जज वहाँ पे बैठते हैं जिले के लेवल, जिले के ऊपर, वहाँ जाके जिला कोर्ट में आपके इन डॉक्यूमेंट्स की जांच पड़ताल करने के बाद, वेरिफिकेशन होने के बाद सीजीएम फर्स्ट क्लास महोदय जी के द्वारा आदेश किया जाएगा और उस आदेश के बेसिस पे ही, उसके आधार पे ही आपका सर्टिफिकेट बनेगा। अब एसडीएम साहब के यहाँ से तो आदेश करवाना बड़ा आसान होता था, एक सरल प्रक्रिया थी। लेकिन जिला कोर्ट में जाकर सीजीएम फर्स्ट के द्वारा आदेश करवाना दोस्तों मुश्किल होगा, क्योंकि इसके लिए आपने क्या है एडवोकेट भी हायर करना पड़ेगा, उसको भी फीस देनी पड़ेगी और एक समय भी लगता है, उसका एक फीस भी होगी, वो भी आपने पेड करनी होगी। तो ये प्रक्रिया मुश्किल होगी। तो जिसने अब से पहले बनवा लिया,
या जब तक ये कानून लागू नहीं होता, अगर आपने उससे पहले पहले डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए तो आपके लिए आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर आप बाद में बनवाएंगे जब ये कानून लागू हो जाएगा तो दोस्तों आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है। क्योंकि अब क्या होता था, लेट फीस भरकर लगभग 100 रुपये भरकर आप अपने आदेश करवा लेते थे, ठीक है। लेकिन एक जिला कोर्ट में जाके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब जज साहब बैठते हैं तो वहाँ इतना आसान तो नहीं होता कि आप डायरेक्ट जाके, उसके लिए आपने एक वकील हायर करना पड़ेगा, उसे भी फीस देनी पड़ेगी, फिर उस सर्टिफिकेट की भी फीस होगी, जो कोर्ट फीस होती है वो भी आपने देनी पड़ेगी, तब जाके आपके आदेश हो गए और फिर वो सेक्रेटरी साहब के पास आएंगे, मतलब एक लंबी प्रक्रिया हो जाएगी, तो जो कि मुश्किल होगा, इतना आसान नहीं होगा। तो साथियों आपको अपडेट ये देनी थी कि सरकार जन्म एवं मृत्यु अधिनियम 1969 में बड़ा बदलाव करने जा रही है। उसके लिए बिल लेकर आए, वो बिल दोनों सदनों में पास हो चुका है, बस राष्ट्रपति जी के द्वारा भी पास होना बाकी है। अगर वो लागू हो जाता है तो फिर आपकी भी राह मुश्किल होगी, क्योंकि पैसा, समय और सब कुछ ज़्यादा लगने वाला है। तो पहले तो ये था कि 2 साल से पहले पहले हम एसडीएम साहब के यहाँ से आदेश करवा लेते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब तो आपने जिला कोर्ट में जाके ही आदेश करवाने पड़ेंगे सीजीएम फर्स्ट के द्वारा, तब जाके आप ये सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। देखते हैं ये कानून कब से लागू होगा। फिलहाल तो बिल है और बिल तो दोनों सदनों में पास हो चुके हैं। अब आगे की कार्रवाई देखने वाले हैं कि कितने दिनों बाद ये कानून बनने वाला है, कब से लागू होगा, लेकिन होने वाला ज़रूर है। तो इसलिए भाई फटाफट जब ये कानून बने उससे पहले अपने सर्टिफिकेट बनवा लीजिए, ताकि आपको जिला लेवल पे मजिस्ट्रेट कोर्ट में जाके धक्के ना खाने पड़े, समय आपका बर्बाद ना हो, पैसा भी आपका ज़्यादा न लगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, टेक केयर।